तो चलिए बच्चों, आप लोग ध्यान दीजिए, जितने भी 10th वाले हैं आप लोग ध्यान से देखिए। समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक ना। तो आप लोग ध्यान से देखिए, जितने भी 10th वाले हैं सब लोग ध्यान से देखिए। ये आपको 2 से 3 नंबर को पूछ देगा, ठीक ना। एक जेटी में इस तरह का आएगा, तो आप लोग बनाइएगा, ठीक ना। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि दो चीज से पूछेगा, ठीक ना। क्वेश्चन में क्या आएगा, पहला पद, समझ गए। उसके बाद कहेगा सर्वांतर बताइए। तो आप लोग को पहला में पूछे कह देगा कि सर्वांतर इसमें क्या है, कितना होगा। और पहला पद तो आप लोग जान ही रहे हैं कि पहिल का जो होता है पहला पद होता है ए। ए जो होता है पहला हो जाता है। जो इसमें जो रहता है ना, देखिए इस सब में पहला क्या है। देखिए इसमें 3 हो गया, इसमें 2 हो गया, इसमें -1.3 हो गया, इसमें 6 हो गया और इसमें 2 हो गया। ये तो पहला पद हो गया। अब इसमें कहेगा सर्वांतर निकालने के लिए। तो देखिए सर्वांतर किस तरह से निकालेंगे। सर्वांतर होता है डी बराबर होता है T2 - T1, T3 T - T2। इस तरह से सर्वांतर निकालिएगा। अब देखिए सर्वांतर है ना, इसको डी कहते हैं। सर्वांतर को क्या कहते हैं, डी कहते हैं। देखिए अब पहला के हम बनाने जा रहे हैं। देखिए डी बराबर क्या बताए थे आपको अभी, डी बराबर बोले थे T2 - T1, समझ गए ना। एक ज्यादा लेना है और पीछे से एक कम लेना है। तो देखिए ज्यादा लिए है, इधर कम लिए हैं। अब देखिए T2 कौन हो जाएगा, यहाँ देखिए देखिए ध्यान से, T1 T2 T3 T4 T5, इस तरह से आप लोग को रहेगा, ठीक ना। अब देखिए यहाँ डी बराबर क्या आता है T2 - T1, T3 T - T2, समझ गए। अब T2 देखिए यहाँ कितना है 6 है, तो 6 दे दिए। और T1 कितना है 3, घटा दीजिए, क्या हो गया 3। यानी डी कितना आ गया समांतर 3। अब सबको पहले निकाल लेंगे तब होगा ई 3, ठीक ना। मतलब यहाँ तक कर लेंगे, ठीक ना। और सब 3 आएगा तो कहेंगे क्या, सर्वांतर है। क्या कहेंगे, सर्वांतर है। अब फिर लिखेंगे यहाँ डी बराबर T3 - T2। T3 कितना है 9 है, ये T2 कितना है 6। इसको घटाएंगे तो कितना हो गया 3 हो गया। फिर यहाँ लिखेंगे T4 डी बराबर T4 - T3। अब T4 उसमें कितना है 12 है, और कितना है देखिए T3 कितना है 9 है, घटाएंगे इसकी क्या हो जाएगा 3। देखिए सबके घटेला पर कितना आ रहा है T5 - T4, ये कितना आ गया 15 - 12 है ना 3। अब यहाँ आप लोग को देखना है, देखिए टोटल 3 आया है, समझ गए ना। तो क्या कहेंगे इसको, सर्वांतर है। क्या सर्वांतर है, देख लीजिए। अब यही नंबर जो है ना, ये आपको आता कहीं यहाँ 3 आया तो यहाँ 4 आता, यहाँ पर 6 आता, यहाँ पर 9 आता, तो क्या कहते हैं सर्वांतर नहीं है, समझ गए ना। क्या सर्वांतर नहीं है। अब देखिए इसी को दूसरा में देखना है, क्या दूसरा में क्या देखना है। देखिए 6 में से कितना घटाना है, 4 घटाएंगे तो 4 बचेगा। 6 में से 2 घटाएंगे 4 बचेगा। 10 में से 6 घटाएंगे 4 बचेगा। 14 में से 10 घटाएंगे 4 बचेगा, यानी सर्वांतर ए भी है, समझ गए ना। क्या ए भी है, यानी दोनों सर्वांतर है। आप पहला पद तो जान ही रहा है, पहला वाला जो नंबर रहता है पहला पद रहता है, क्या पहला पद रहता है ए। अब देखना है, देखिए आप लोग ये दोनों हमको बताइए कमेंट में, सर्वांतर में है कि नहीं है। ये दोनों को आप लोग को बताना है, कमेंट में बताइए सर्वांतर में है या नहीं है। देखिए 5वां नंबर बटा में है, आई जो है माइनस में है, वो ऐसे है, तो आप लोग को बताना है। 5वां नंबर हम बताते हैं आप लोग को, ठीक ना। 5वां में देखिए क्या है, 5वां क्या है, डी बराबर तो आप लोग को बताइए कि है T2 - T1। तो T2 कितना हो गया, दूसरा वाला ना होगा, ये वाला ना। देखिए 9/4 -2। अब यहाँ देखिए घटाएंगे, एलसीएम कितना हो गया 4, तो 9 यहाँ हो गया, यहाँ 4 दूना का 8, नीचे 1 रहता है छुपा हुआ, ठीक ना। तो 4 दूना का 8, इसको घटा दिए तो कितना हो गया 1/4, ठीक। फिर यहाँ लिखेंगे डी बराबर क्या लिखेंगे
T3 माइनस T2। अब T3 देखिए इसमें कौन हो जाएगा, T3 यह है 5/2 माइनस 9/4 हो जाएगा। देखिए दूसरा है ना, अब फिर यहाँ लिखेंगे 4, तो यह कितना हो जाएगा, 2 बार मिलागा तो 10 हो गया, और यहाँ 9 हो गया। घटा दीजिए इसको, रहे कितना 1/4 है ना। फिर एक वहाँ देखिए क्या है, 11/4 माइनस 5/2, तो 5/2 दीजिए यहाँ, 2 हो गया, तो कितना हो जाएगा, 11 हो गया, यहाँ 5×10। इसको भी आप लोग घटाइएगा तो कितना होगा 1/4, यानी देख लीजिए, यानी सर्वांतर में है क्या, 5वां नंबर भी सर्वांतर में है, बटा में है। तो आप लोग को किस तरह से बनाया है, इस चीज आप लोग ध्यान दीजिए और देखिए किस तरह से बना है। इस तरह का क्वेश्चन आप लोग को पूछ देगा मैथ टीम, ठीक है ना। अब चलिए देखिए, आप लोग ये दोनों को हमको बताइए समांतर में है या नहीं है। तो चलिए इसी तरह आप लोग को नेक्स्ट क्लास में फिर बताएंगे। आप लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।